अब हम तो देखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, तो पहले हम लोग थोड़ा सा एनालॉजी समझते हैं। जैसे अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में सपोज करो, हम यहाँ पे देखते हैं कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या आपने देखा था। सपोज करिए हियर, जैसे सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ रेजिस्टेंस है, एक कोई रजिस्टर लगा हुआ है, सपोज करो रेजिस्टेंस है ना, और इसका रेजिस्टेंस R है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। इसके बीच वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा V। वोल्टेज डिफरेंस क्या है? डेल्टा V। ठीक है, मतलब इन दो टर्मिनल के बीच वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा V है। ओके, इसका रेजिस्टेंस R ओम है। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब मैं सिमिलर कंडीशन लेता हूं, सिमिलर कंडीशन रखता हूं, तो कहोगे सर ये जो R है ना, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। जो R है, कहोगे सर देखो ये जो R है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है यहां पर। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आप चाहो तो लिख भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिख सकते हो। यहां पे क्या लिख सकते हो कि जो डेल्टा V होगा वो R इंटू I के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से R इलेक्ट्रिकल जो आएगा डेल्टा V बटे I आ जाएगा। ठीक है, या V भी लिख सकते हो, तो V हमारा क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंस होगा। V हमारा क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंस होगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगा। तो दिस इज लेट मी राइट R इलेक्ट्रिकल। ओके, दिस इज R इलेक्ट्रिकल। ओके, R लिख रहा हूं तो R इलेक्ट्रिकल ही है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये R इलेक्ट्रिकल हो गया। ठीक है, तो डेल्टा V बटे I। ठीक, फाइन। अब क्या किए, इसी चीज को एनालॉजी करते हैं। क्या होगा? सपोज करो यहां पर एक ऐसे सिमिलर रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला? एक सिमिलर रेजिस्टेंस है, और जिसका रेजिस्टेंस है माय डियर, जिसका रेजिस्टेंस है RTH। कहोगे सर RTH क्या है? RTH माय डियर, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस तो है नहीं, ये बेसिकली ये है थर्मल रेजिस्टेंस। व्हाट इज RTH? RTH माय डियर, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस है ना, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। फाइन। कहोगे सर देखो एनालॉजी कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, ये इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, और ये है माय डियर थर्मल। ये हमारा क्या है? थर्मल। ठीक है, ये हमारा थर्मल है। ठीक है, कहोगे सर देखो इलेक्ट्रिकल में अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो वोल्टेज डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक, तो मैं कहूंगा कि बच्चा अगर थर्मल में हीट ट्रांसफर करवाना है तो टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। कहोगे बिल्कुल सर, तो टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। तो ऐसा है मुन्ना, मैं मानता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं इन दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस एक है। इन दोनों के बीच क्या है माय डियर? एक टेम्परेचर डिफरेंस है, और वो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T। वो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T। कोई परेशानी इसमें? क्योंकि सर जैसे यहाँ पे डेल्टा V था ना, वैसे यहाँ पे डेल्टा T है, कौन सी परेशानी? भाई वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए करंट फ्लो करने के लिए, तो हीट टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए किसके लिए? हीट ट्रांसफर होने के लिए। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए किसके लिए? हीट ट्रांसफर होने के लिए। कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा चीज समझ में आ गया कि आप RTH लिख रहे हो R इलेक्ट्रिकल के जगह पे। फाइन। डेल्टा V, देखो यहां पे देखो एनालॉजी क्या हुआ। हम लोगों ने क्या लिखा है? जो R थर्मल है, थर्मल रेजिस्टेंस जो है, ये मैंने R के फॉर्म में लिखा है, या R इलेक्ट्रिकल। जहां R इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है या R लिखा हुआ है, वहां पे मैंने RTH लिख दिया। ओके, वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, तो जहां पे टेम्परेचर, जहां RTH जो डेल्टा T है ना, डेल्टा T किसके एनालॉजी में लिखा है? डेल्टा T कहोगे सर डेल्टा V के एनालॉजी में लिखा है ना। डेल्टा V देखो, जहां डेल्टा V लिखा था तो डेल्टा T लिख दिया, जहां R लिखा हुआ है वहां पर RTH लिख दिया, और जहां पर I लिखा हुआ है वहां पे Q लिख दिया।
जहां पे I लिखा हुआ है वहां पे Q डॉट लिख दिया, यहां पर I लिखा हुआ है I की जगह पे Q डॉट लिख दिया। तो कहोगे सर अगर ऐसी है, ऐसा बात है, तो आप तो RTH का डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो। क्या? R इलेक्ट्रिकल के जगह पे R थर्मल लिख दो, डेल्टा V के जगह पे डेल्टा T, है ना, डेल्टा V के जगह पे डेल्टा T, डेल्टा, ऑफकोर्स एनालॉजी है तो आप दोनों के साइड कर सकते हो, है ना। मैंने क्या कन्वर्ट किया है, इलेक्ट्रिकल को है हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, थर्मल में कन्वर्ट कर दिया। वेट अ मिनट, ये आपका इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, थर्मल में, ये देखो, ठीक है। I के जगह पे Q लिख दिया, डेल्टा V की जगह पे डेल्टा T लिख दिया, R इलेक्ट्रिकल की जगह पे R थर्मल लिख दिया। ओके फाइन, तो डेल्टा V की जगह पे माय डियर क्या लिखा है, डेल्टा V की जगह पे क्या लिखूं, डेल्टा T, डेल्टा V की जगह पे क्या लिखूं, डेल्टा T। ओके फाइन, I की जगह पे क्या लिखूं, Q, I की जगह पे क्या लिखूं, Q, I की जगह पे क्या लिखूं माय डियर, Q। कहोगे सर ये फार्मूला जो आया, ये फार्मूला मैं इलेक्ट्रिकल नहीं, मैं थर्मल में यूज करूंगा। ये फार्मूला मैं कहां यूज करूंगा, ये फार्मूला मैं थर्मल में यूज करूंगा। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला। कोई परेशानी इसमें, डेल्टा V, डेल्टा T, I, Q, R इलेक्ट्रिकल, R थर्मल, खत्म। कहोगे सर इससे कोई फायदा है क्या, बिल्कुल माय डियर, इससे बहुत सारा फायदा है। क्या? देखो अब समझो। कहोगे सर देखो अभी आपने कंडक्शन का इक्वेशन बताया था, मैं लिखता हूं पहला, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस लिखो। कहोगे सर देखो ऐसा है, ये देखो, ये हमारा प्लेट हो गया जिसमें हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, और सर ये इसका लेंथ हो गया, ठीक है, ठीक है, ये इसका हो गया लेंथ, ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी हो गया K, और इसका एरिया समझ पा रहे हो ना, एरिया इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। क्योंकि सर एरिया जो होगा वो एरिया A होगा, ठीक है। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये सब चीजें आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं इस साथ ही बता दे रहा हूं कि जिससे आपको एकदम क्लियर रहे। अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे, फिर बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है फाइन। क्योंकि सर देखो ऐसा है, अभी आपने बताया मुझे कि जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस होगा ना, कुछ भी रेजिस्टेंस होगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा, डेल्टा T बटे Q होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने क्या कहा कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा RTH, लेकिन अभी कंडक्शन के नाते हो रहा है तो मैं इसे कंडक्शन लिख देता हूं, COND मतलब कंडक्शन। तो ये आया मुन्ना, ये आया डेल्टा T बटे Q। कहोगे सर ये तो कुछ अच्छा सा दिख रहा है। अभी आपने बताया था कि Q का एक फार्मूला बताया था फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से, और कहा था क्या कि Ka डेल्टा T ओवर L, Ka डेल्टा T ओवर L, where delta T is what? This is T1, this is T2, then what is delta T my dear? What is delta T? Delta T is nothing but T1 minus T2, T1 minus T2, T2 minus T1 नहीं है, फाइन। तो ये वाला उठा के यहां रख सकते हो क्या, इस वाले इक्वेशन को उठा के यहां रख सकते हैं क्या, ठीक, बस आ गया खटाक से, एक इक्वेशन बन के आ गया। इसलिए थर्मल रेजिस्टेंस इन कंडक्शन के केस में क्या हो गया, डेल्टा टी नीचे क्या होगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई के ए डेल्टा टी ओवर एल। कहोगे सर देखो डेल्टा टी कैंसल्स आउट, डेल्टा टी कैंसल्स आउट, तो क्या बच के आया माय डियर, जो रेजिस्टेंस आया RTH ड्यू टू कंडक्शन के कारण जो थर्मल रेजिस्टेंस आया वो आया L ऊपर चला जाएगा,
L ऊपर चला जाएगा तो L अपान के ए, L अपान के ए, कोई परेशानी? दिस इज L अपान के ए, दिस इज L बाय के इंटू ए, L बाय के इंटू ए, दिस इज, ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कंडक्शन के थ्रू। रेजिस्टेंस किसके नाते? कंडक्शन के नाते। कोई इसमें परेशानी? अगर कहोगे सर यूनिट बता दो, तो यूनिट बहुत इजीली बता सकते हो। अरे यार यूनिट क्या होगा? कहोगे सर देखो यूनिट ये होने वाला है, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो है क्या, L बाई के इंटू ए। तो कहोगे सर L का यूनिट हो गया मीटर, फाइन। के ए क्या हो जाएगा? वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ए का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ए का क्या होने वाला है? मीटर स्क्वायर हो गया माय डियर, फाइन। ये देखो फटाफट कट कर दो, तो आई थिंक L बाई वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, के इज मीटर स्क्वायर, L बाई के ए, L इज मीटर, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक दिस मीटर, 1 मीटर हियर, ये कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया, डिग्री सेल्सियस पर वाट, यही तो, डिग्री सेल्सियस पर वाट, हाँ ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, ये डिग्री सेल्सियस होगा, थोड़ा सा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो दिस शुड बी डिग्री सेल्सियस पर वाट, ठीक है। ये हमारा यूनिट हो गया, ये हमारा यूनिट हो गया, क्लियर है? ये हमारा दिस इज फाइनल यूनिट। ओके सर देखो ये कहां से आप बहुत पहले से भी निकाल सकते थे, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में आया था ना, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में देखो क्या आया था, यहां पे देखो डेल्टा टी बटे क्यू। कहोगे सर देखो यहीं से भी निकाल सकता था मैं, डेल्टा टी को क्या लिखता? पर डिग्री सेल्सियस, और क्यू को किस में लिखता? वाट, डिग्री सेल्सियस पर वाट, डिग्री सेल्सियस पर वाट, ठीक है, फाइन। अच्छा यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं कह सकता हूं, चूंकि यहां पे देखो, चूंकि RTH बराबर क्या है? RTH बराबर L अपान के ए, L अपान के ए, तो मैं कह सकता हूं RTH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। RTH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि इफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेज देन थर्मल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज हो जाएगा। अगर K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, इफ K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए थ्योरेटिकली स्पीकिंग, तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा माय डियर? कहोगे सर L बाई के इंटू ए, और K की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, K की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। थर्मल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। थर्मल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा माय डियर? जीरो हो जाएगा। समझ पाए? कोई इशू इसमें? ठीक है, इतना चीज मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब देखो आपके सिलेबस में तो इतना ही मेंशन है, इससे ज्यादा कुछ चीजें, इवन ये सब चीजें भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल का चीजों को पढ़ना है। देखो मेंशन है केवल थर्मल रेजिस्टेंस, लेकिन थर्मल रेजिस्टेंस में आपको ये सारी चीजें लिखनी होती है, किस तरह से आप अपने एक्सप्रेस करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो रेजिस्टेंस, पूरा क्वेश्चन अगर आपको ये चीज, ये फार्मूला पता आ गया, हर एक ये वाला फार्मूला, हर एक क्वेश्चन बहुत ही कम लाइन में, बहुत ही सिंपल तरीके से इस फार्मूले का यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से कंडक्शन का मैंने इक्वेशन डिराइव कर दिया। अच्छा कन्वेक्शन का होगा तो क्या होगा? अब दूसरा बात करते हैं, कन्वेक्शन का होगा तो क्या होगा? कहोगे सर देखो कन्वेक्शन का आपने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था बच्चा मैंने कन्वेक्शन का फार्मूला, क्यू कन्वेक्शन बराबर एच ए डेल्टा टी, याद है? एच ए कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ए इज एरिया, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। ओके सर इसमें तो क्या हुआ? अरे यार यहां से आप निकालो ना RTH क्या? कन्वेक्शन। कहोगे सर डेल्टा टी, अभी आपने फार्मूला डिराइव करवाया था, और आपने उसमें तो ये कहा नहीं था कि केवल ये कंडक्शन के लिए वैलिड है, आपने ये कहा नहीं था कि केवल ये कंडक्शन के लिए वैलिड है। तो ऐसा करो सर डेल्टा टी बटे क्यू डॉट, तो यहां भी होगा,
डेल्टा टी बटे क्यू डॉट, तो यहां भी होगा। ये फार्मूला तो अभी वैलिड है, सबके लिए वैलिड है। तो डेल्टा टी बाई क्यू डॉट, दिस इज क्यू डॉट। तो क्यू डॉट की वैल्यू कितना है, कहोगे सर एच ए डेल्टा टी है, एच ए डेल्टा टी है। तो देखो बच्चा, ये डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आर टी एच किसके नाते मुन्ना, किसके नाते बच्चा, कन्वेक्शन के नाते। ये कितना आ गया, 1/1 एच इंटू ए, 1/h इंटू ए, दिस इज 1/h इंटू ए। कोई डाउट इसमें? कंडक्शन के लिए आया क्या, L/Ka। कंडक्शन के लिए क्या आया, L/K इंटू ए। कन्वेक्शन के लिए क्या आया, 1/h इंटू ए, 1/h इंटू ए। क्लियर है? अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h, h की वैल्यू बढ़ेगा तो r कन्वेक्शन घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो कन्वेक्शन घट रहा होगा, ठीक है, 1/ha। ठीक है, थर्ड आता है रेडिएशन के लिए, ये मैं बता दे रहा हूं, है ना, रेडिएशन के लिए। अब देखो थर्ड जो है रेडिएशन हीट ट्रांसफर। रेडिएशन हीट ट्रांसफर का एक मैंने फार्मूला आपको बताया था, उस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई मैं करता हूं। Q रेडिएशन बराबर एप्सिलॉन सिग्मा T1 पे पावर 4 माइनस T2 पे पावर 4। कहोगे सर ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई, क्योंकि सर देखो आप ये तो T1 माइनस T2 के फॉर्म में आ ही नहीं रहा है, तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे। अब देखो कुछ नहीं, आप करो, आप सिंपल सा फार्मूला लगाओ जैसा मैंने पढ़ाया है। क्या होगा सर, देखो RTH रेडिएशन, इसका तो मैंने सिंपल सा फार्मूला ये पढ़ा था कि डेल्टा टी बाई क्यू डॉट। अब क्यू डॉट का मतलब यहां पे रेडिएशन है, क्यू डॉट मतलब रेडिएशन है। क्योंकि ठीक है सर, तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे, अभी देखते हैं कि क्या करता है क्या नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज, ये हो गया मुन्ना, ये हो गया बच्चा, ये आपका हो गया डेल्टा टी, ये क्या हो गया, डेल्टा टी ऊपर हो गया, फाइन, डेल्टा टी ऊपर हो गया, क्यों रेडिएशन क्या हो गया, कहोगे सर एप्सिलॉन सिग्मा T1 पे पावर 4 माइनस T2 पे पावर 4। अब देखो कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है बस। कहोगे कैसे सर, देखो यहां तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या देखो 8T1 पे पावर 4, ठीक है। अब कहोगे सर यार ये तो ठीक है, लेकिन ये डेल्टा टी, सर डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं T1 माइनस T2, है ना, क्योंकि माइनस आगे लगाया नहीं था तो T1 माइनस T2 होगा, लेकिन ये तो कट नहीं रहे तो पावर 4 है। अब देखो अगर a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 है, तो कहोगे सर देखो इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, अगर मैं इसको पूरा का x मान लूं तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बन गया। तो कहोगे सर इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो कोई परेशानी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहोगे सर इसको और तोड़ सकता हूं, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी इसमें फॉर्म में टूटेगा, तो इसको बच्चा मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर हो गया a प्लस बी, और इधर हो गया a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। अब इसके फॉर्म में तोड़ो, अब देखो T1 पे पावर 4 माइनस T2 पे पावर 4। अब देखो a के जगह पे T1 है, b के जगह पे T2 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर एंड T1 प्लस T2 एंड T1 माइनस T2। बोलो कोई परेशानी इसमें, T1 माइनस T2, दिस इज T1 माइनस T2, ठीक है, T1 माइनस T2। अब देखो यहीं पे रख सकते हैं कि नहीं, तो देखो RTH, इसलिए RTH किसके नाते मुन्ना, रेडिएशन के नाते। क्या हो गया, ऊपर था T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 एप्सिलॉन सिग्मा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर
T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2। बस सिंपल सा कैलकुलेशन था, कोई बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है, एकदम बहुत सिंपल सा चीज है। इधर देखो बच्चा, ये कैंसिल हो गया, तो आया क्या फाइनल, फाइनल आया, फाइनल जो आया आपका, फाइनल ये आया, ये देखो, दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इंटू T1 प्लस T2। ये आपका क्या हो गया, RTH ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, एकदम बच्चों वाला खेल है। ठीक है, ओके 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 ओके, सो लेट मी पुट इट इन ब्लॉक। ठीक है, ये रेडिएशन के फॉर्म में आ गया। कहोगे सर कंडक्शन वाला भी लिख दो, यहीं पे कंडक्शन भी लिख देते हैं। RTH कंडक्शन बराबर कंडक्शन, कंडक्शन का क्या आया था मुन्ना, कंडक्शन का बच्चा आया था L बाई, दिस इज L बाई K इंटू ए, दिस इज L बाई K इंटू ए, दिस इज L बाई K इंटू ए। अच्छा, RTH कन्वेक्शन का क्या आया था, RTH कन्वेक्शन का क्या आया था, दिस इज 1 अपान, दिस इज 1 अपान H इंटू ए, H इंटू ए, 1 अपान H इंटू ए। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला ये कंडक्शन का हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया कन्वेक्शन का। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हो गए, 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले ये, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों आपसे पूछे जाएंगे। ये मोस्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बाकी ये दोनों इक्वेशंस आपसे पूछे जाएंगे, L अपान के ए, 1 अपान H इंटू